क्या कर्मा ने उनको हिट किया है, चलिए देखते हैं। ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये लव लाइफ को लेके निकाल रही हूँ, तो आप उसी से रिलेटेड इसको देखिएगा। चलिए मैं जब तक कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पार्टनर या फिर अपनी लव लाइफ सिचुएशन के बारे में ध्यान कर सकते हैं। देखिए, मुझे एक नार्सिसिस्ट और एक वन साइडेड लव या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी फील हो रही है कि मतलब आप तो इसमें बहुत प्यार देने वाले, लविंग, केयरिंग हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, वो उस चीज़ को उस तरह से नहीं ले रहे हैं। वो अपनी चलाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। या तो वो कभी आप पे एकदम से प्यार दिखा देते होंगे, फिर एकदम से कभी ताना मारना, लड़ाई झगड़े करना या उस तरह की सिचुएशन ऐसी मुझे दिखाई दे रही है। वो अपने आप में इतने मतलब इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि उनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, या ये रिश्ता मेरे ही हिसाब से चले। आपके लिए उनकी फीलिंग्स अगर हैं भी ना, तो बट वो अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? तो एक देखिए, कब तक आप भी ये चीज़ बर्दाश्त करते? आपने भी उनसे रिलेशन कट डाउन कर दिया, क्योंकि एक कई बार ऐसा होता है ना, इंसान के भी सहन की एक सीमा होती है। एक सीमा से ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकता। अगर आप किसी रिश्ते में अपने आप को झुका रहे हैं, गिरा रहे हैं, या मतलब आपको प्यार डिमांड करना पड़ रहा है, तो वो रिलेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और आपको प्यार के लिए गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार तो एक इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ है। देखिए, उन्होंने आपको धोखा दिया या आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनको भी कहीं से बहुत बड़ा धोखा मिला है। उन्होंने जहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उनको वहाँ से धोखा मिला है। या हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ मतलब और ऑप्शंस रहे हों, या उनसे जैसे और लड़कियाँ, लड़के या बात करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हों, तो उनको ये फीलिंग आ गई, अरे मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हूँ, लोग बाग मेरे से बात करने के लिए मरे जाते हैं, या मुझे इसको कोई ख़ास इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट वाला कार्ड आया है ना, जो नार्सिसिस्ट पर्सन होता है ना, उसे अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। उसको सिर्फ़ अपने अंदर अच्छाई दिखाई देती है, बाकी सारी दुनिया में बुराई दिखाई देती है, कमियाँ दिखाई देती हैं। अगर वो प्यार भी करेगा ना, तो वो ऐसे करेगा जैसे कोई एहसान कर रहा हो, ठीक है? तो आपको भी देखिए, हर कोई इंसान बेवकूफ़ नहीं होता। आपको समझ में आ गया कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, और आपने उनसे कट डाउन कर दिया। तो जब आप उनकी लाइफ से दूर हो गए, ठीक है, आपको हार्ट ब्रोक वाली सिचुएशन हुई होगी, लेकिन देखिए कई बार हमें सेल्फ रिस्पेक्ट को इमोशनल फीलिंग्स से ऊपर रखना चाहिए। जहाँ हमें झुकना पड़ जाए, हर रोज़ हमारा दिल टूटे, या ताने सुनने पड़े, या कुछ सब कुछ करते हुए भी हमें ये फ़ील करा जाए कि यार तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, या तुम ऐसा भी कर सकते थे, वैसा भी कर सकते थे, तो आपने वो चीज़ की है। तो इनकी लाइफ में कहीं न कहीं जो लोग थे, इनके दोस्त थे या लड़कियाँ थी जो इनको अटेंशन दे रही थी, उन्होंने भी इनको बैक स्टैब किया। इनको पता चला होगा कि वो इनके सामने मीठे बनते हैं, या जैसे इनका बिहेवियर था, तो उस वजह से वो होता होगा इनके सामने अच्छे बनते हैं या सामने इनसे दोस्ती जताते हैं, लेकिन पीछे से इनके पीछे बोलते होंगे, अरे यार कितना ख़राब इंसान है, कितना बुरा इंसान है, या यार बहुत शो ऑफ करता है, पता नहीं क्या ही समझता है अपने आप को। और ये बात इनको पता चल गई। जब इनको पता चली ना, तब इनका ईगो जो है ना, दर 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 करके गिर गया कि यार मैं क्या समझता था और क्या हुआ। देखिए, उसके बाद जो है, इनको जैसे एक ऐसा फील हो जैसे कोई हथौड़ा पड़ा इनको, क्योंकि इनका अपने आप को लेके जो एक परसेप्शन बना हुआ था ना, भाई मैं ही मैं हूँ, जो कहते हैं ना गॉड फीलिंग, कि भाई मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, तो उस पे एक हथौड़ा पड़ा, और वो कर्मा ने दिया। जब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ के आपको छोटा दिखाते थे, तो वही सिचुएशन इनके साथ हुई। कर्मा ने इनको वापस हिट बैक किया, इनको अपनी असली जगह दिखा दी, अपनी जो एक्चुअल वो है कि तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ़ तुम्हारा भ्रम है, वो वाली सिचुएशन इनके सामने आई, और ये बात इनको एक हथौड़े की तरह पड़ी, मतलब बड़ी ज़ोर की लगी।
तो देखिए इस बीच में जो आपकी एनर्जी निकल के आई है, आपने अपने आप को हील किया, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग माय डियर। अगर आपने अपने दिल को संभाला तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए किसी के लिए प्यार में पड़ना बहुत अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन वो प्यार अगर आपको दुख दे रहा है, आप टॉर्चर्ड फील कर रहे हो, तो उससे निकल जाना बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि उसके लिए आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे कर दो। हीलिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको एक बेटर पर्सन बनाती है। देखिए आप जब किसी हार्ट ब्रेक से या किसी ख़राब सिचुएशन से उबरते हैं ना, तो आपकी समझदारी बढ़ जाती है। आप काफ़ी कुछ लोगों में डिफ़रेंशिएट करना, काफ़ी कुछ चीज़ों को समझने लगते हैं, लाइफ़ की और चीज़ों को वैल्यू करने लगते हैं। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमें सिर्फ़ प्यार ही प्यार दिखाई देता है, लेकिन जब हमारा दिल टूटता है तो हमें समझ में आता है नहीं यार, प्यार इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ भी नहीं है, लाइफ़ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करिए, वो हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। अपने किसी अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाइए, घूमिए फिरिए, अपने साथ टाइम बिताइए, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनिए, कोई हॉबी है तो उसको परस्यू करिए, चिल करिए, अपने आप को पैम्पर करिए और अपने आप को, हार्ट को हील करने की जो आप में फीलिंग आई है ना, दैट इज़ अ वेरी पावरफुल फीलिंग। क्योंकि परेशानियों से जूझने के बाद भी जो अपने आप को खड़ा कर ले, अपने आप को हील कर ले, ही इज़ और शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। क्योंकि टूटने से के बाद जो इमारत खड़ी होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में चेंज आने लगा है। वो इंसान जो आपको नीचा दिखा के परेशान करता था या कुछ है, अब आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल ऊपर हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा। सेल्फ लव करना, सेल्फ हीलिंग करना सबसे बड़ी चीज़ है और एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है आपने। देखिए, हो सकता है कि वो पर्सन अब आपके पास आना चाहते हों, वो सोच रहे हो मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ? मतलब मैं उसको वापस अप्रोच कर लूँ। देखिए, ये भी एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर है कि जब उसको कहीं से हथौड़ा पड़ा, तब उसको आपकी याद आ गई। तो तब वो सोच रहा है देखिए, इसमें मुझे जो एनर्जी मैं ले पा रही हूँ, मुझे प्यार नहीं नज़र आ रहा है। वो आपके पास सिर्फ़ अपनी ईगो सैटिस्फाइड करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कर्मा ने उनको जब अपनी असली जगह दिखा दी ना, तो अब वो सोच रहे हैं कि यार मैं वापस चला जाऊँ या कुछ है। बट आप एक फिनिक्स बन चुके हैं, आप अपनी ऐशेज़ में से राइज़ कर चुके हैं। मतलब आप इतना टूट गए थे कि बिल्कुल जल के ख़त्म हो गए थे, लेकिन आपने हीलिंग की और आप खड़े हुए। अब आप अपनी लाइफ़ के एक न्यू फ़ेज़ में हैं, ठीक है? आपका एक रिन्यू वर्ज़न आया है, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। मेबी कोई कोर्स कर रहे हों, जॉब पे ध्यान दे रहे हों या अपने आप को एक बेटर पर्सन आपने बना लिया है, आपकी ग्रोथ हुई है। इस हार्ट ब्रेक ने आपको बहुत ग्रो किया है, मैच्योर बनाया है, आपका माइंडसेट चेंज हो गया है। अब आप ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आएँगे, आप बहुत ही ज़्यादा सँभल गए हैं, ठीक है? और आप अपने इस न्यू फ़ेज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप वापस नहीं जाएँगे और आई थिंक ये मेरा सजेशन है कि जाना भी नहीं चाहिए। अगर आपने इतनी हिम्मत जुटा ली है कि आप अपने आप को कलेक्ट कर पाए हैं, तो डेफ़िनेटली अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बनाइए, अपने लिए एक लाइफ़ बनाइए। देखिए प्यार करने वाले आगे भी मिल जाएँगे, ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। जब हम ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते हैं ना, तो वो हमारे लिए हमसफ़र ज़रूर भेजता है। आपको भी ज़रूर मिलेगा। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो या इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो। इस तरह के रीडिंग्स के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ क्लेम द एनर्जी। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच।